स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। और मेरा नाम है आकाश। बात करेंगे इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भाई देखिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान WCL, हम जो बात कर रहे थे कि भाई जो आपके लेजेंड्स वहां पर खेलने वाले थे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम होने वाला था। एक दिन पहले ही खिलाड़ियों ने बॉयकॉट करना स्टार्ट करा और फिर उसके बाद वो मैच नहीं हुआ। अब पाकिस्तान के खेमे से, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो और जो रीसेंट स्टेटमेंट आई है सलमान बट की तरफ से, जो ब्रांड आप कह सकते हैं कि एम्बेसडर्स बनकर दिखा रहे हैं क्रिकेट के, उनकी चर्चा करेंगे और किस तरीके से उन्होंने इंडिया को खुली चुनौती दे दी है। सलमान बट साहब ने भी कह दिया कि भैया हमारी तरफ अब ये पूरी चुनौती है इंडिया को कि आपने यहां पर बॉयकॉट कर दिया, आप वर्ल्ड कप के मैचेस भी बॉयकॉट करिए। अब आप ये भी इस चीज का भी ऐलान करिए कि आप वर्ल्ड कप में भी हमसे नहीं खेलेंगे, या फिर आप ओलंपिक्स में भी उस तरीके से, अगर इस तरीके से आपके कोई ओपोनेंट होंगे तो आप मना करेंगे, बॉयकॉट करेंगे उस चीज का। इंडिया में क्या दम है इतना, इस तरीके की चुनौती दे दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर, उनकी बात करेंगे, फिर शाहिद अफरीदी की बात करेंगे और फिर भाई इनको थोड़ा सा एक्सपोज भी करेंगे। वैसे तो दुनिया के सामने एक्सपोज है सब, लेकिन आपको एक बार रियलिटी चेक भी देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उनकी स्टेटमेंट एक बार चला देते हैं, क्या कुछ कहा है सलमान बट ने। और साफ सीधा शॉट्स फायर्ड आप कहते हो कि खुली चुनौती दे दी है कि भाई यहां पर तो आपने बड़ी चीज कर दी। चलो ये इतना बड़ा कोई टूर्नामेंट नहीं है, ना ये ICC से कोई एसोसिएटेड है, एक प्राइवेट लीग है, उसका आपने मैच छोड़ दिया। अब आप ICC के इवेंट्स में हमसे, पाकिस्तान से मैच आप कह सकते हैं कि वो बॉयकॉट करके दिखाइएगा। साफ सीधा वो बात कर दी है कि भाई पूरी दुनिया बात कर रही है, ये इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, द होल वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट देम, कि क्या उन्होंने वहां पर करा है, कि आपने क्या मैसेज दिया है क्रिकेट को, मतलब क्रिकेट फ्रेटर्निटी शायद वो कहना चाह रहे हैं, और सभी क्रिकेट फैंस को, कि भाई आप दिखाना क्या चाह रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो, व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रूव। कि आप इंडियन खेमा वहां पर प्रूव क्या करना चाहता था, कि आपको अगर मना करना था तो आप बहुत पहले कर देते। एक दिन पहले आप किस तरीके से वहां पर मना कर रहे थे, उससे आप क्या प्रूव करना चाहते थे, क्या दिखाना चाहते थे। तो उन्होंने साफ से देखा है कि ठीक है, अगर आपने फैसला लिया है, नाउ डोंट प्ले अस इन द वर्ल्ड कप। साफ सीधा उन्होंने कह दिया है अब नो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप। अब इंडिया ये चीज, इस चीज का ऐलान करे अगर आपको डिक्लेयर करना है तो, डोंट प्ले अगेंस्ट अस इज इन एनी ICC इवेंट। उन्होंने साफ सीधा कह दिया है कि भाई अगर अब दम है तो अब आप ये चीज का फैसला करिए, अनाउंस करिए कि अब हम पाकिस्तान के वर्सेस ना वर्ल्ड कप खेलेंगे ना किसी ICC इवेंट में, जो अभी तक होता भी आ रहा था, बायलैटरल उस तरीके से नहीं खेले जा रहे थे दोनों देशों के बीच। अब इस चीज का आप ऐलान करिए, प्रॉमिस करिए इस चीज का, क्योंकि सी वी अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्लेस, बट नाउ दैट यू आर इंटरलिंकिंग, कि ठीक है, उन्होंने शायद इस चीज की बात करी कि जो पॉलिटिकल रीजंस हैं, या जो भी हमने देखा किस तरीके से पॉलिटिकल टेंशंस वहां पर बढ़ गई थी, और हमने देखा था कि वॉर लाइक सिचुएशन वहां पर आ गई थी। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि सबके अलग अलग जगह होती है, लेकिन अगर आप इंटरलिंक कर रहे हैं देन डोंट प्ले अगेंस्ट अस एट एनी लेवल और टूर्नामेंट, नॉट इवन द ओलंपिक्स व्हेन यू कम अप अगेंस्ट अ चाइनीज एथलीट, रिफ्यूज टू कम्पीट इन दैट इवेंट, प्लीज डू दैट, आई वुड लव टू सी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ सीधा इंडिया को चैलेंज दे दिया ओपन, कि भैया ना तो आपका पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आप मैच खेल लिए, अगर आपने ऐलान करना है तो इस तरीके का ऐलान करके दिखाइए, अगर आपको बड़ी बातें करनी है तो। सिमिलर तरीके की बात शाहिद अफरीदी ने भी कही थी, शाहिद अफरीदी भी इस तरीके की बातें कर रहे थे, जैसे बहुत बड़े एम्बेसडर बनिए आप, एम्बेरसमेंट मत बनिए। अब एम्बेरसमेंट और एम्बेसडर बनने की बातें दोनों जनाब वहां पर कर रहे हैं शाहिद अफरीदी की, तो हमने आपको बताई भी है कि इवन आप अपने साथी खिलाड़ियों को इस तरीके से इवन मजबूर कर रहे थे, टेम्प्ट कर रहे थे कि आप अपना धर्म बदल लीजिए, जो दानिश कनेरिया ने खुद भी क्लेम करा है। और एम्बेसडर बनने की बात आप कह रहे हो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें सलमान बट साहब की तरफ से भी आ रही है। क्रिकेट आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन ये मोरल का पार्ट तो मत पढ़ाइए भाई। आप भी, आपकी तरफ भी आपने देखा है कि आपने तो देश के साथ ही उस तरीके का, आप कह सकते हैं ना, गद्दारी वाली चीज, फिक्सिंग में आपका नाम आया था, वहां पर उस तरीके की चीजें हुई थी। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को पहले आपको कंसिडर करना चाहिए। इंडिया ने अपना स्टांस लिया जो कि काफी सही था, इंडियन प्लेयर्स ने, चाहे आप शिखर धवन की बात कर लीजिए, भज्जुबा की बात कर लीजिए, आप पठान ब्रदर्स की बात कर लीजिए, एज एन होल आप एक यूनिट की तरह वहां पर सामने आए और इस मैच की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन वहां पर शाहिद अफरीदी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी थी कि आपको एम्बेसडर बनना चाहिए और आपको एक एम्बेरसमेंट नहीं बनना चाहिए। आप अपनी कंट्री के लिए एम्बेरसमेंट हो भाई, आप वहां पर खुद ही पॉलिटिक्स को क्रिकेट से खुद ही जोड़ते हो। आप वहां पर किस तरीके से, दुनिया को पता है कि किस तरीके से जब चैंपियंस ट्रॉफी टूर था तो आप क्या वहां पर मैसेज देना चाह रहे थे, वो दुनिया जानती है आपकी। आप एकदम से क्रिकेटर बनने का ढोंग करने लग जाते हो। अभी वहां पर आप रैलियां कर रहे हो बेमतलब की, जो एक हंसी का पात्र था, 5-10 गाड़ियां इकट्ठा करके। तो कहीं ना कहीं ये है कि आप लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और इतनी बड़ी चुनौती देने वाले आप हैं कौन, मैं तो ये भी पूछना चाहता हूं कि आपको खुद
अपने क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए रादर देन कि ये सोचना चाहिए कि इंडिया, ये फैसला आईसीसी लेगा भाई किस तरीके से आगे चीजें होंगी। बॉयकॉट करने के लिए तो इंडिया तैयार है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का सब बिगड़ जाएगा। इंडिया के ही भाई, इंडिया के आप कह सकते हैं कि अपने ही कर्म है कि अगर इंडिया क्रिकेट खेलता है, आप इंडिया से क्रिकेट खेलते हो तो आपका बोर्ड उतने कुछ पैसे कमा भी लेता है। ये आपके रमीज राजा साहब ने खुद ही क्लेम करा था। इंडिया पाकिस्तान नहीं होगा तो भैया वहां पर आपका बोर्ड ही कोलैप्स करने की दिक्कत आ जाएगी। इंडियन क्रिकेट का एक बहुत बड़ा रोल है कि पाकिस्तान को वहां पर जो क्रिकेट है वो चल भी पा रहा है, नहीं कोलैप्स कर जाएगा सारा स्ट्रक्चर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से इतना पैसा आप कमाते हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, हम आयरलैंड से भी खेलेंगे तब भी इंडिया इतनी रेवेन्यू जनरेट कर देगी कि आयरलैंड क्रिकेट कहता है साल भर का खर्चा निकल जाता है, लेकिन आपके लाले पड़ जाएंगे कुछ पैसे कमाने के भी। तो आप बताइए किस तरीके से आपको लगी है धमकी जो चुनौती दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप नाइबर्स पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जीसीटीवी को भी सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।